सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको कस्टम रोम का रिव्यू देने वाला हूं जो कि मैंने लोड किया है Redmi के Note 4 कोड नेम मीडो 4GB रैम 64GB पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अबाउट बता देता हूं। मैंने लोड किया है Havoc OS, ये Android 10 बेस्ड रोम है। Havoc वर्जन 3.9 है। 5 सितंबर 2020 का सिक्योरिटी पैच है इस पे और आपको कर्नल मिलेगा 4.9। इस रोम पे आपको क्या चीज मिलता है और क्या नहीं मिलता है, कैसा है ये, इसके रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए ये इसका डिफॉल्ट वॉलपेपर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस पे, जैसे कि लेफ्ट साइड पे आपको अगेन गूगल पेज मिलता है। उसके बाद राइट साइड में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये नोटिफिकेशन सेट है। ये आपको बाय डिफॉल्ट नोटिफिकेशन सेट मिलता है। अगर आपको कुछ कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पेंसिल बटन पे जाके इस पे और ऐड कर सकते हैं या कुछ डिफॉल्ट जो दिया हुआ है उसे रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस पे स्वाइप करके। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे आपको GF फ्लैश नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी GF फ्लैश के साथ ये रोम आता है, यानी कि GF के साथ वाला। तो आप देख सकते हैं इतने ऐप आपको प्री अप्लाइड मिलते हैं जो कि ज़्यादा नहीं है, ज़रूरत वाले ही ऐप हैं। तो आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐप इंस्टॉल किया है ताकि मैं आपको इस रोम के रिव्यू के दौरान उस ऐप से जुड़े भी डिटेल्स आपको दे पाऊँ। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके कॉमन सवालों से। जैसे कि आपका पहला सवाल होता है, क्या ये रोम प्ले स्टोर सर्टिफाइड है? तो जी हाँ, मैंने प्ले स्टोर ओपन किया है। अब हम सेटिंग्स पे चलते हैं, अबाउट पे जाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ डिवाइस इज सर्टिफाइड। मैं अगर आपको जूम करके भी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं डिवाइस इज सर्टिफाइड है। इसका मतलब क्या होता है? डिवाइस इज सर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि अब आप इसमें कोई भी बैंकिंग रिलेटेड ऐप इजीली चला सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। अब आपका सेकंड इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि क्या हम इसमें Gcam यूज कर सकते हैं? तो जी हाँ, मैंने Gcam इंस्टॉल किया है। आप इसे भी आराम से इस पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें कैमरा और पोर्ट्रेट, नाइट सेट सभी चीज का फीचर्स मिल जाता है। अगर आप स्वाइप डाउन करते हैं तो ये आपको Gcam वाला सेटिंग मिल जाता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको वीडियो मोड भी दिखा दूं तो वीडियो में आपको स्लो मोशन टाइम लैप्स भी मिलता है। साथ ही साथ स्वाइप डाउन करने पर आप देख सकते हैं 4K का भी सपोर्ट इसमें दिया गया है। 4K आप करेंगे तो 60 FPS बंद हो जाएगा, लेकिन आप सेटिंग में जाके इसे इनेबल करिए। यहाँ पर आपको जाना है, ये देखिए ये जो मेनू है 4K 60 FPS, इसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप बैक कीजिए। अब आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो अब आपको 4K 60 FPS इनेबल मिल जाएगा। इसके बाद मैं आपको TR कैमरा भी सजेस्ट कर देता हूँ। TR कैमरा भी सेम गूगल कैमरा ही है, बट उसका थोड़ा सा और इनहेंस्ड वेरिएंट है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी आपको TR कैमरा, पोर्ट्रेट, नाइट सेट वगैरह सब चीज का फैसिलिटी मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप TR कैमरा की सेटिंग्स को देखते हैं तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा सेटिंग मिलते हैं, जैसे कि HDR10+ का सपोर्ट है। HDR आप इनहेंस्ड कर सकते हैं। इमेज क्वालिटी यानी कि एक प्रकार का ये ब्यूटी मोड है। साथ ही साथ अगर मैं वीडियो पे आपको लेके चलूं तो वीडियो पे जाने के बाद अगर हम सेटिंग को स्वाइप डाउन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको 4K का सपोर्ट मिल रहा है। जैसे ही मैं 4K टाइप करता हूँ उसके बाद आप देख सकते हैं 60 FPS डिसेबल नहीं हुआ है। आपको ये यहीं पर ओपन करके दिया जाता है। यहाँ सेटिंग पे जाके आपको इनेबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टाइप का आपका जो मेन सवाल था उससे हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम इस रोम की रिव्यूज पे आते हैं। रिव्यू पे जाने से पहले सबसे पहले हमें जाना होगा इस रोम के सेटिंग पे। तो हम सेटिंग्स पे चले जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं ये इनका सेटिंग पेज है जो कि बेसिकली हर एक रोम का होता है उसी तरीके से। और सबसे पहले मैं चालू करता हूं नेटवर्क से। नेटवर्क पे आप जाएंगे तो वाईफाई के अंदर आपको सेटिंग पे जाना है। अब आप देख सकते हैं 5 गीगाहर्ट्ज पे ये डिवाइस कनेक्टेड है। इसका मतलब ये ऑटो मोड पे काम करता है।
अगर आप अच्छे कवरेज में रहेंगे तो आपको 5 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई मिलेगा, और आप जैसे ही आउट ऑफ कवरेज में जाएंगे, मतलब थोड़े से वीक कवरेज पे जाएंगे, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ये ऑटोमेटिकली स्विच कर देगा। इसके बाद अब हम चलते हैं बैक करके जियो पे। तो ये जो मोबाइल नेटवर्क है, देख सकते हैं आप, मैंने जियो सिम लगाया है, यहाँ पर वोल्टी सिंबल आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आपको जियो रिगार्डिंग नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपका वोल्टी इनेबल है। उसके बाद आपको वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट मिलता है, वाईफाई कॉलिंग आप यहाँ से ऑन कर लीजिए। बट आपको मैं बता दूं, वाईफाई कॉलिंग मेरे लोकेशन पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इस लोकेशन पे जियो का नेटवर्क इशू है। आप अपनी लोकेशन पे चेक कर लीजिएगा, क्या ये रोम फॉल्ट है या वाईफाई कॉलिंग काम कर रहा है, नहीं। आप आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एप्स नोटिफिकेशन पे कुछ नहीं है। बैटरी पे जाता हूँ मैं, अगर आपको बता दूं तो बैटरी पे आपको कुछ इस टाइप का यूआई मिलता है, जिसे आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको कुछ थोड़ी सी और डिटेल बताऊं तो यहाँ पर बैटरी डाउन पे आपको बैटरी टेम्परेचर का भी डिटेल्स मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बैटरी के बाद डिस्प्ले पे आपको बेसिक से वही है, डार्क मोड, ब्राइटनेस, एडाप्टिव ब्राइटनेस, स्क्रीन ऑन टाइम, लॉक स्क्रीन, रोटेशन, डिस्प्ले, स्क्रीन सेवर, टैप टू वेकअप, ये फीचर्स आपको मिलता है। मैं डार्क मोड आपको बंद भी करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि इस टाइप का आपको लुक मिलता है अगर आप डार्क मोड बंद करते हैं। ब्राइटनेस लेवल, अगर मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस आपके लिए और कम कर दूं तो आप देखिए इस टाइप से आपको यूआई मिलता है, वाइट स्क्रीन वाला। तो ये आपको मिलता है। अगर आप चाहें तो वाइट पे चलाइए या फिर आप डार्क में भी चला सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद मैं आपको फिर से डार्क मोड इनेबल कर देता हूं, ताकि हम अपनी रिव्यू पे कंटिन्यू कर सकें, और उसके बाद हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस पे आपको मिलेगा, डिस्प्ले के बाद साउंड्स पे कुछ खास नहीं है। स्टोरेज पे जाऊंगा मैं, तो स्टोरेज पे आपको स्टोरेज के लिए 8.6 GB सिस्टम ने लिया है, 8.6 GB सिस्टम ने लिया है, बाकी मेरे पर्सनल डेटा है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्राइवेसी में कुछ नहीं है। लोकेशन पे सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ आपको स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, स्मार्ट लॉक, सब चीज मिल जाता है। मैंने सब चीज चेक कर लिया, फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक काम करता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फाइंड डिवाइस भी मैंने बंद कर दिया है। आप यहाँ स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, आपको स्क्रीन पिनिंग का भी फैसिलिटी मिल जाएगा। आगे चलते हैं। एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको वही बेसिक से सेटिंग्स आएंगे, डिस्प्ले साइज, फॉन्ट, डार्क थीम, पावर बटन टू एंड कॉल और कैप्शन सेटिंग्स, इस टाइप की सेटिंग्स आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर मिलेगा। डिजिटल वेलबिंग की बात करें तो डिजिटल वेलबिंग भी अच्छे से काम कर रहा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। साथ ही साथ अगर हम आगे चलते हैं सिस्टम्स पे, तो आपको मैंने डेवलपर मोड ऑन करके रखा है। आप डेवलपर मोड तक तभी जाएं जब आपको इस मोड के बारे में जानकारी हो, यानी कि कौन सी चीज आपको बंद करना है, कौन सा चालू करना है, ये अगर नहीं मालूम है तो इस मोड पे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं है, अबाउट्स मैंने दिखा दिया है। अब Xiaomi पार्ट्स नाम का एक मोड मिलता है आपको। इसमें आपको कुछ फोन के डिफॉल्ट सेटिंग मिलते हैं जो Xiaomi की तरफ से आते हैं, जैसे डिस्प्ले कैलिब्रेशन वगैरह मिल गया, कलर कैलिब्रेट और डायरेक्ट साउंड। ये एक प्रकार का मी साउंड इनहेंसर ही है जो आपको डिफॉल्ट रूम पे मिलता है। इसके बाद आपको ईयरफोन वगैरह का सेटिंग्स मिल जाता है। इस रोम के डेवलपर का मेन सेटिंग आपको मिलेगा यहाँ पर कॉन्फ़िगर सेंटर पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्फ़िगर सेंटर पे बहुत सारे कैटेगरी बने हुए हैं। यहाँ पर आपको इस रोम के डेवलपर के द्वारा दी गई सभी सेटिंग्स मिल जाएगी, जैसे कि स्टेटस बार पे आपको स्टेटस बार से जुड़ा वाला सब नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्लॉक, वोल्टी सिंबल, बैटरी इंडिकेटर, AM PM, संडे डेट वगैरह, डबल टैप टू स्लीप, कैरियर, परसेंटेज, 4G आइकॉन, ये सब बंद चालू अपने हाथ से कर सकते हैं। क्विक सेटिंग्स की बात करें तो ये आपका क्विक सेटिंग्स है। इसे आपको कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर बैटरी एस्टिमेशन वगैरह का सपोर्ट मिलेगा। कलर कैलिब्रेट आप कर सकते हैं, आपको कितने रो और कॉलम चाहिए ये आपको सेटिंग यहाँ पर मिलेगा। अब लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन में पॉकेट डिटेक्शन, डबल टैप टू स्लीप और स्टेटस बार, चार्जिंग इंफॉर्मेशन, इस टाइप का फीचर आपको लॉक स्क्रीन पे मिल जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एम्बिएंट डिस्प्ले पे आप कुछ बैटरी लेवल, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आप ऑन कर सकते हैं या फिर चार्जिंग के दौरान ऑन कर सकते हैं। डबल टैप वाला फीचर है, हैंड वेव है,
इस टाइप का फैसिलिटी आपको मिलता है। बटन एंड नेविगेशन की बात करें तो आपको हार्डवेयर की इनेबल है, आप चाहें तो स्वाइप कर सकते हैं, मतलब इसे स्विप कर सकते हैं हार्डवेयर की को। साथ ही साथ आप नेविगेशन बार को भी ऑन स्क्रीन वाला ऑन कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑन करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्वाइप जेस्चर वाला मोड आ चुका है। आपको जो अच्छा लगता है आप उसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं, एक एक बटन का कस्टमाइजेशन मिलता है। जेस्चर पे बात करें तो जंप कैमरा, स्क्रीन 3 फिंगर स्क्रीन शॉट, इस टाइप का फैसिलिटी आपको मिलता है। नोटिफिकेशन पे आपको चार्जिंग एलईडी लाइट, यानी कि जो एलईडी लाइट दिया है उसके थ्रू आप नोटिफिकेशन को सेट कर सकते हैं, चाहे नोटिफिकेशन किसी भी कैटेगरी का आपके पास आए। अब आगे बढ़ते हैं बैटरी सेविंग पे। आपको ब्लॉक सेंसर, सस्पेंड एक्शंस दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ ऐप को कस्टमाइज कर सकते हैं कि वो आपका बैटरी ज्यादा कंज्यूम ना हो, यानी कि बैकग्राउंड एक्सेस उस ऐप को ना मिले। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको फ्रेम वैल्यूज का भी मिलता है, एनिमेशन भी आप यहाँ से कुछ थोड़े बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मीडिया प्लेबैक के लिए भी कुछ डार्क एरो, एडवांस प्लेबैक, लॉक स्क्रीन वाला मीटर मिलता है। मिसलेनियस में जाएंगे तो आपको गेमिंग मोड भी मिल जाता है। इस गेमिंग मोड की मदद से आप जब आप गेम खेलेंगे तो थोड़ा सा फोन आपका बूस्ट परफॉर्म करेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, आपको किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन कॉल से प्रॉब्लम नहीं होगा, वो डीएनडी मोड में चले जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अबाउट पे आपको डेवलपर की तरफ से आने वाली कुछ डिटेल्स आपको यहाँ मिलते हैं, जैसे कि उनके वेबसाइट्स, टेलीग्राम ग्रुप, सोशल। सबसे पहले हम अपने कस्टम रिकवरी पे बूट कर लेते हैं। उसके बाद आपको डेल्वी, कैश, सिस्टम, डेटा, वेंडर, इतना तो सिलेक्ट करना है। इंटरनल मेमोरी, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव को छोड़ देना है, अदरवाइज आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। सिंपली आपको स्वाइप करना है। इंस्टॉल किया हुआ कोई भी आपका कस्टम रोम या स्टॉक रोम यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आपको होम पे जाना है, फाइल ब्राउजर पे जाना है। अब मैं आपको हैवॉक ओएस लोड करके दिखाऊंगा। जैसे ही आप रोम को सेलेक्ट करेंगे आपको ऐसा मेन्यू आएगा। इस मेन्यू में कुछ नहीं करना है, सिंपली आप इसे स्वाइप कर दीजिए। और अब मैं बता देता हूँ आपको, ये जो हैवॉक ओएस है इस पे आपको जीएफ फ्लैश नहीं करना है, इस पे आपको जीएफ पहले से मिल जाएगा। ये एंड्रॉइड 10 बेस्ड रोम है और आपको इस रोम का पूरा फुल रिव्यू मैं आपको बता दूंगा। आप देख सकते हैं ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप ना करें, फॉरवर्ड करके भी ना देखें, क्योंकि कस्टम रोम लोड करना एक थोड़ा सा हार्ड प्रोसेस होता है। अगर आपने यहाँ पर कोई भी गलती की तो आपका फोन बूट लूप पे फंस जाएगा और इस वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो प्लीज आप चैनल का वीडियो को पूरा देखें और मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक करें। मैं सभी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूं, आप मुझसे वहां कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ आपका कुछ भी डाउट है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होता है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब इस वीडियो के डिटेल्स पे अगर हम जाते हैं तो हैवॉक ओएस जो लोड हो रहा है ये हमको मिला है एंड्रॉइड 10 के साथ, वीडियो के लिए, रेडमी नोट 4 के लिए। ये है सितंबर 18 का अपडेट वाला वर्जन है। अब थोड़ा सा बिल्ड पुराना हो चुका है, बट देखते हैं, क्या पता हमें इसके अंदर इंस्टॉल होने के बाद ओटी अपडेट मिल जाए, क्योंकि रोम का फ्लैश अपडेट जो है वो यही आया था लेटेस्ट। अब हम देखते हैं, आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ही सक्सेसफुल इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर आपको एलईडी नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये बताने के लिए कि आपका रोम फ्लैश हो चुका है। इसके बाद आपको वाइप कैश करना है, स्वाइप करना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, केवल सिस्टम को रिबूट टू सिस्टम वाला बटन। अब आप यहाँ पर ध्यान से इस स्टेप को सुनिए। सबसे पहला बात ये है कि जैसे ही आप रिबूट टू सिस्टम करेंगे, यहाँ पर आपको 1 से 3 मिनट तक का समय लगेगा। तो इस समय पे आपको बिल्कुल पैनिक नहीं कर जाना है, क्योंकि बहुत से यूजर ये करते हैं, क्योंकि 1 से 3 मिनट के टाइमिंग पे मेरा फोन चालू नहीं हो रहा है, इंस्टॉल नहीं हुआ, डेटा करप्ट हो गया, इस टाइप का इनके माइंड पे आने लग जाता है। वो इसलिए आपको वेट करना है, क्योंकि मीडो फोन जो है ये 3 मॉडल पे आया था, 4GB रैम, 3GB रैम और 2GB रैम। मैं यूज कर रहा हूँ 4GB रैम। इस पे आपको रेस्पॉन्स टाइम थोड़ा जल्दी मिलेगा। अब आप अगर 3GB 2GB यूज करेंगे तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए। और कोई भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा सा टाइम जरूर लेता है, तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। अदरवाइज आपने कुछ डिस्टर्ब किया तो रोम अबॉर्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन प्रोसेस, आप बूट लूप में फंस जाएंगे।
आप देख सकते हैं हमारे रोम का फर्स्ट वेलकम सेटअप आ चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहा है बैटरी आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है, यहाँ वोल्टी सिंबल आ रहा है, यानी कि वोल्टी कॉलिंग का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। इंग्लिश इंडिया बाय डिफॉल्ट आ चुका है क्योंकि हमने सिम लगा के रखा है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेटअप के दौरान आपको स्किप प्रोसेस भी आ रहा है। आप स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हैं या फिर इंटरनेट कनेक्ट करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हम इंटरनेट कनेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। आप वाईफाई कनेक्ट करके या डेटा कनेक्ट करके जैसे ही नेक्स्ट करेंगे मेनू को, आपको अगला मेनू ये आने वाला है कॉपी ऐप डेटा। तो आप यहाँ पर डोंट कॉपी कर दीजिए क्योंकि ये एक डेमो वीडियो, मैं तो डोंट कॉपी कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो कॉपी भी कर सकते हैं अपना डेटा, बट आप ये अंदर में भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको जीमेल लॉगिंग आ रहा है, आप यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम तो स्किप करके ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें आपको वीडियो दिखाना है कि जल्दी से जल्दी ये स्क्रीन कैसे आता है। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का मेनू आएगा, इसमें से सभी मेनू को आप बंद कर दीजिए। आप अंदर जाके इसे ऑन कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करने के लिए आ रहा है, आप स्किप करके आगे बढ़िए। इसके बाद आप अंदर जाके अपने पास आपको जो जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से आप स्टार्ट कीजिएगा। ये आपको गो होम स्क्रीन स्विच ऐप वगैरह थोड़े से गाइडलाइन दे रहा है कि किस तरीके से मेनू वगैरह आते हैं। ये रहा आपका रेडी वाला नोटिफिकेशन आ चुका है, स्वाइप टू गेट स्टार्ट आ रहा है। ये आ चुका है इस रोम का फर्स्ट डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस वॉलपेपर। आप देख सकते हैं इस पे आपको किस टाइप का वॉलपेपर मिल रहा है, साथ ही साथ इस पे आपको क्या क्या चीज मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट बूट पे सबसे पहले हम चलेंगे प्री इंस्टॉल ऐप। आपको इतना सा प्री इंस्टॉल ऐप मिल रहा है। आप देख सकते हैं जी ऐप पहले से फ्लैश होके आया है। आपको कोई भी जी ऐप को फ्लैश करने का रिस्क नहीं लेना है क्योंकि रोम के साथ इंटीग्रेट करके दिया गया है। अब मैं आपको कुछ और चीज दिखा देता हूँ, जैसे कि ये रहा इसका क्विक नोटिफिकेशन सेट, काफी सिंपल दिया गया है। बस इतना ही है। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यहाँ पेंसिल बटन पे जाके कुछ सेटिंग्स को क्विक टॉगल को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो राइट पे कुछ नहीं है, लेफ्ट पे आपको गूगल पेज मिलेगा। जैसे ही मैं अपनी आईडी लॉगिन करूंगा उसके बाद गूगल पेज आ जाएगा। अगर मैं सब इनिशियली आपको इसके सेटिंग्स पे ले जाके अबाउट पे ले जाके रोम का वर्जन दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये है हैवॉक ओएस एंड्रॉइड 10 बेस्ड। हैवॉक वर्जन का ओएस वर्जन नेम है 3.9। 5 सितंबर का अपडेट है और आपको कर्नल 4.9 वाला मिलता है।